नमस्ते दोस्तों आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड में हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क कितना रिटर्न होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ज्यादातर लोग अपना पैसा कहाँ पे रखते हैं जिससे उनके पैसे की वैल्यू हमेशा घटती रहती है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता है, पैसे की वैल्यू घटती रहती है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। दोस्तों इन्फ्लेशन रेट को हम महंगाई दर बोलते हैं। हर साल इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% बढ़ रहा है। ठीक, मान लीजिए आपने आज कोई किताब खरीदा 100 रुपये में, अगर इन्फ्लेशन रेट अगले साल 4 से 5% बढ़ा, वही किताब अगले साल आपको 105 रुपये की मिलेगी। ठीक, तो हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपना पैसा कहाँ पे रखते हैं जिससे उनके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन रेट से कम हो जाती है। तो पहला उनका ऑप्शन होता है सेविंग अकाउंट, जहाँ पे उन्हें साल का 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। दूसरा ऑप्शन उनका होता है फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे उन्हें साल का 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। तीसरा ऑप्शन उनका होता है ज्वेलरी या गोल्ड। देखिए यहाँ पे उनका रिटर्न कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ज्वेलरी या गोल्ड का भाव उतरता चढ़ता रहता है। यहाँ पे आप चार्ट पे देख भी सकते हैं, पहले गोल्ड का भाव क्या होता था, अब गोल्ड का भाव कितना बढ़ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे कोई रिटर्न फिक्स नहीं होता है। चौथा ऑप्शन होता है उनका प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट। देखिए प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट में आपको इन्वेस्ट पैसा लगाने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, और उसके साथ यहाँ पे लोकेशन भी मायने रखता है कि आपने किस लोकेशन पे अपना प्रॉपर्टी खरीदी है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे रिटर्न मिलेगा। पांचवा ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। अगर आप नए हैं तो स्टॉक मार्केट में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो बात आती है कि हम अपना पैसा कहाँ पे लगाएं। तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपके लिए क्यों सही है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा क्या चीज मायने रखती है। सबसे ज्यादा 3 चीज मायने रखती है। पहला होता है रिस्क, दूसरा होता है रिटर्न, तीसरा होता है टाइम। देखिए स्टॉक मार्केट हुआ किसी भी चीज, बैंक हुआ कहीं भी, वहां पे आपको रिस्क तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना रिस्क, देखिए आप बैंक में है, बैंक भी बहुत बैंकरप्ट हो जाते हैं। अगर पैसा आप घर पे रखते हैं, किसी को पता चल जाए कि आपके घर में ज्यादा पैसा है तो चोरी होने का चांसेस ज्यादा होता है। रिस्क हर जगह है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। आज स्टॉक मार्केट का एक फंडा है, जहाँ सबसे ज्यादा रिस्क है वहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न भी होता है। देखिए म्यूचुअल फंड में होता क्या है, आप अपने रिस्क को डाइवर्ट करते हैं, आपका रिस्क बढ़ जाता है, कम 50 से 5 भागों में बढ़ जाता है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, ये तो हो गया रिस्क। अब होता है टाइम। आप जितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा खासा आपको स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो रिटर्न मिलेगा। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड 4 से 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इक्विटी फंड, ठीक, दूसरा होता है डेप्थ फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, चौथा होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब हम जानते हैं पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे आपका पैसा सीधे स्टॉक में लगता है। ठीक, तो स्टॉक में लगता है तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलता है। इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, स्टॉक में भी, म्यूचुअल फंड में भी 3 कैटेगरी होती है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। स्मॉल कैप क्या होता है, स्मॉल कैप में छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, तो यहाँ रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा आपको मिलने के चांसेस होते हैं। इनके पास पैसा कम से कम ये 2000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक इनके पास फंड हाउस होता है। ठीक, और उससे बड़ी होती है मिड कैप। मिड कैप स्मॉल कैप से बड़ी होती हैं, इनके पास फंड हाउस कम से कम 20,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ तक होता है। इतना फंड ये मैनेज करते हैं। ठीक, इसमें रिटर्न थोड़ा कम होता है स्मॉल कैप से। ठीक, इनके ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है भविष्य में। इससे बड़ी होती है लार्ज कैप। लार्ज कैप में आप बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। ठीक, यहाँ पे इनका फंड हाउस 1 लाख करोड़ से लेके 2 लाख करोड़ तक होता है। ठीक, यहाँ पे आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां में, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा हो गया, ऐसी ऐसी कंपनी में आपका पैसा लगता है। तो यहाँ पे रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम होता है। अब होता है डेप्थ। अब दूसरा होता है, ये तो हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये दूसरा होता है डेप्थ म्यूचुअल फंड। स्मॉल जो होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये सब में आती हैं। ठीक, डेप्थ में भी आएंगी, इक्विटी में भी आएंगे, हाइब्रिड में भी आएंगी।
अब आ गया हमारा डेप्थ। डेप्थ में क्या होता है, इसमें आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है, बॉन्ड में आपका पैसा लगता है, आपका पैसा लोन पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन रिस्क भी बहुत आप सेफ यहाँ पे रहेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको साल का 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा। ठीक, इक्विटी में आपका साल का 15 से 16%, 17%, 20% तक का भी रिटर्न मिलता है। ठीक, अब आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पे आपका पैसा इक्विटी में भी लगता है और डेप्थ में भी लगता है, मतलब दोनों में मिक्स होता है। आपका पैसा छोटी कंपनी में भी लगता है, बड़ी कंपनी में भी लगता है, आपका पैसा मार्केट बॉन्ड में भी लगता है, लोन पे भी दिया जाता है, आपका पैसा डाइवर्ट हो जाता है। म्यूचुअल फंड का यही एक मेन अतु है कि आपके पैसे को वो एक जगह पे नहीं लगाते हैं। आप मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में पैसा 1000 लगाया, तो आपके पैसे को 10 भाग करेंगे, 100 रुपया वो 10 जगह लगाते हैं, जिससे आपके पैसे पे रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक, इसीलिए म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होता है। अब हो गया चौथा इंडेक्स फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जहाँ पे आपका पैसा, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती हैं, सेंसेक्स के माध्यम पे आपका पैसा लगता है। जैसे इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा, अगर इंडेक्स गिरेगा तो आपका पैसा भी गिरेगा। तो ये भी साल का कम से कम 14 से 12% का रिटर्न आपको निकाल के देती है बड़ी आराम से। अब जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के फायदे क्या। देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के पहला ये फायदा ये है कि आपका पैसा बट जाता है, कई भाग में बट के वो कई कंपनी में लगता है, जिससे आपके पैसे में रिस्क कम हो जाता है। और दूसरा इसमें फायदा है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं उन्हें 20 साल 25 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। उनके पास एक अच्छी खासी टीम होती है जो मार्केट का नॉलेज करती है, जो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को दिन रात हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, कौन सी कंपनी सही नहीं है, किस कंपनी में कब पैसा लगाना चाहिए, कब कहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाती हैं, जिससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। और तीसरा इसमें फायदा होता है कि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलती है, मतलब आप अपना शेयर यहाँ पे जब चाहे तब बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अपना पैसा बेच के जब चाहे तब निकल सकते हैं, जब चाहे तब खरीद सकते हैं। और चौथा फायदा ये है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो महीने से 100 रुपया भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास पैसा कम है तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप छोटी भी राशि से पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, जिसे हम SIP बोलते हैं। अगर महीने महीने करेंगे तो SIP हो जाएगा, अगर एक साथ आपके पास पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो लमसम हो जाएगा। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के फायदे। अब म्यूचुअल देखिए, जहाँ पे कुछ फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। अब यहाँ पे नुकसान क्या है, अब ये भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पहला नुकसान ये है कि यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जिससे आपके पैसे को ये इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 1% या 2% का आपके एक्सपेंस रेशियो लगता है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसमें से ये 1 या 2 रुपया लेते हैं। ठीक, ये आपका थोड़ा सा नुकसान, तो इतना तो लगेगा ही, क्योंकि वे आपके पैसे को मैनेज करते हैं, आपके पैसे को लगाते हैं। बस आपको एक बार इन्वेस्ट कर देना, उसके बाद सारी चीजें यहाँ पे जो प्रोफेशनल मैनेजमेंटिंग होती है वो सारी चीजें आपके पैसों को देख रेख करती हैं, तो ये इतना तो आपका एक्सपेंस रेशियो लगेगा। और दूसरा हानि इसमें ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको रिस्क है, तो भाई साहब अगर मार्केट से संबंधित कहीं भी पैसा लगाएंगे तो वहाँ पे रिस्क आपको रहेगा, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक, तो म्यूचुअल फंड बहुत सेफ है, ज्यादा रिस्क इसमें है नहीं, मतलब थोड़ा नुकसान, जिसके फायदे हैं उसके नुकसान भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव होता है कुछ निगेटिव भी होता है। इसमें इतना ही रिस्क है और ज्यादा बहुत कुछ रिस्क नहीं है। ठीक, आपका पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कम से कम ऑल टाइम का रिटर्न म्यूचुअल फंड आपको 15% कम से कम देगा। और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4 से 5%। अब 4 से 5% का मतलब डबल ट्रिपल, मतलब जितना इन्फ्लेशन रेट लग रहा है आपके ऊपर साल का, उससे 2 गुना 4 गुना पैसा आपको देगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपके पैसे को एक कंपाउंडिंग करके देता है। मान लीजिए इसे कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, 1 का 2 होगा, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, फिर 128 का 256, फिर 512, फिर 1024, ऐसे ऐसे आपका पैसा यहाँ पे डबल होता जाएगा। अब जिसे आपने बैंक में अपना पैसा लगाया है तो वो डबल नहीं होगा, मतलब आपका पैसा एक तरफ बस 4% बढ़ेगा साल का। ठीक, लेकिन ये यहाँ पे जो परसेंट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट निकल के आता है उसका डबल का डबल डबल का डबल होता जाता है म्यूचुअल फंड में। तो शुरू में आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता दिखेगा,
लेकिन 10 साल 15 साल के बाद देखेंगे तो अच्छा खासा पैसा आपका बढ़ सकता है। अगर आपने यहाँ पे महीने का 1,000 भी इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा रुपया हो जाएगा। ठीक, महीने का 1,000 आपको कटवाना होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा आपको रिटर्न मिलना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड आपको हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न निकाल के देगा। अगर आप वही बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे, ज्वेलरी खरीदते हैं या सोना खरीदते हैं तो यहाँ पर रिटर्न आपको फिक्स नहीं रहता है और उससे ज्यादा आपकी महंगाई दर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है हर साल। ठीक, तो आपको म्यूचुअल फंड में इसीलिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे रिस्क कम है, आप नए हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का आपके पास नॉलेज नहीं है तो वहां पे आपका पैसा रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में क्रैश आ जाता है। 2 साल 4 साल के बाद कभी क्रैश आएगा तो आपका पैसा बहुत लॉस हो जाता है। लेकिन वही म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाए होंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपका पैसा डाइवर्ट होता है, मतलब एक जगह आपका पैसा नहीं लगा होता है। मार्केट का यही रूल है कि आप जब भी कहीं भी पैसा लगाइए एक कंपनी एक म्यूचुअल फंड में मत लगाइए। म्यूचुअल फंड में भी लगा रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 म्यूचुअल फंड में अलग अलग लगाइए। अच्छा, जब आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है तो HDFC में लगा सकते हैं, ICICI में लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब 3-4 म्यूचुअल फंड में लगाइए। ठीक, तो यही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आप जगोधा से भी, ग्रो एप्लीकेशन से, एंजल वन से, किसी से भी अपने म्यूचुअल फंड में पैसा अपने मोबाइल से लगा सकते हैं। महीने का महीना पैसा आपके बैंक से कट जाएगा। ठीक, आपको ज्यादा उसमें तामझाम नहीं करना होता है, ना पेपर वर्क ये सब नहीं करना होता है। आप आराम से पैसा अपने मोबाइल से कटवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।